So hello friends, welcome to my channel and then coaching. So today I'm going to explain the 6th standard Hindi 9th chapter टिकट एल्बम। अब राज पापा को कोई नहीं पूछता। आज सबके सब नागराजन को घर घेरे रहे थे। नागराजन कमल भी गया। राजपापा सारे लड़कों में घूमता फिरता पर ये बड़ा कहाँ उसकी बातें ध्यान देते थे। नागराजन के मामा जी ने सीबुक में एक एल्बम खिंचवाई थी। वहाँ लड़के को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों को जमावट लगा रहता था। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पत्ता पढ़ता। लड़के बस देख कर खुश होते। तो टिकट एल्बम तो यह राजपापा को कोई नहीं पूछता था। आजकल सब नागराजन के घेरे रहते। तो वो एक बच्चा था और उसे घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। तो नागराजन बहुत घमंड हो गया दिखा रहा है। राजपापा सारे लड़कों में कहता। राजपापा जो लड़का है वह अपने सारे दोस्तों में कहता फिरता था पर लड़के उसकी बात नहीं सुनते थे। नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भेजी थी। वह रोज़ उसे देखता, अपने दोस्तों के साथ देखता, जब समय मिलता स्कूल में वहाँ देखता और कुछ दोस्त ट्रॉली बन के उसके घर में जाकर देख कर आए। यह सब हुआ। फिर और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कबर चढ़ाकर एल्बम उसे दिखाया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजपापा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजपापा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसके एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार था। सुबह 8 बजे वहाँ घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। दो पाकिस्तान के बदले एक रूस का और बस शाम जैसे ही घर लौटता वस्ता कौन में पटक कर अम्मा से चवेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाड का टिकट लेने पगड़ियों में होकर भागता। तो और जो नागराज है उससे लड़की अभी उसका एल्बम मांगने लगे। तो वह भी उसे देखकर लड़कियों में जो मुख्य थी वो थी पार्वती। तो वह उसे टिकट देती और वह उससे एल्बम लिया और अपने सारे दोस्तों को दिखाने के बाद शाम को वापस दिया। तो राजपापा जो एक और दोस्त था वहाँ एल्बम को कोई नहीं पूछता था, मगर उसका
नाम अभी भी बहुत सारा था। राज पापा के एल्बम की लड़कियों में काफ़ी तारीफ रही थी। तो वह मधुमक्खियों की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे उसने एल्बम के लिए। एल्बम में उसे तो वह धुन सवार था कि सुबह 8 बजे से वहाँ घर से निकलता था, टिकट जमा करता था राजपापा। करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता वहाँ, और तो ऑस्ट्रेलियन की टिकटों और फिनलैंड और पाकिस्तान के टिकट के बदले रूस का टिकट यहाँ से टिकट का कलेक्ट करता था। और उनके दोस्तों से भी वहाँ टिकट कलेक्ट करने के बाद में उसके एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदने चाहा था, पर राजपापा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजपापा बड़ा बढ़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारी घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। तो राजपापा जो एल्बम कलेक्ट कर रहा था, वह एक उसके सरपंच ने 50 रुपए में मांगा, मगर उसने नहीं दिया। वो बहुत घमंड दिखा रहा था, मैं नहीं दूंगा। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और अब तो उसके एल्बम की तुलना नागराज के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं राज पापा का एल्बम फिसड़ी है। तो कोई उसका एल्बम को अब पूछता था भी नहीं। उस वक्त सब लोग उसके एल्बम को पूछते थे, मगर अब कोई नहीं पूछता। और उसका एल्बम जो नागराज जो नया एल्बम लेकर आया था, उससे वो तुलना करते और उसे बहुत बुरा बोलते थे। पर राज पापा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीचे आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजपापा के पास जितनी टिकट थे उतने नागराजन के अलावा में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेने ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेंगे। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। तो राजपापा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे थे तो वहाँ नीचे देखने की इशारा कर रहा था। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत बड़ा प्यारा था, पर राजपापा का पास जो एल्बम था उसमें जो टिकट थे उसके समय वह नागराजन के पास उतने नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही बहुत मुश्किल, बहुत खुशी की बात थी। तो नागराज का एल्बम के ऊपर बड़े वाले अक्षरों में लिखा था AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यहाँ एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यहाँ एल्बम मेरा है रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियां ने झट कापियों और किताबों में टिप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कही है। राजपापा ने लड़कों को घूट की थी। सब चुप रहे, पर कृष्ण ने नहीं रह गया। जा जलता है विष्णु कही का। मैं कहे को चलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजपापा ने शान बगा दी। तो
मेरा तो नागार्जुन कहता मेरा एल्बम को कोई चुरा नहीं सकता, मेरा एल्बम के ऊपर बहुत बड़ा मेरा नाम है। चुरा तो लड़के भी उसका एल्बम देख रहे थे और लड़कियाँ भी उसका एल्बम का कॉपी कर रहे थे। तो तुम लोग क्यों यहाँ नकल कर रहे हो? नकलची लोग राजपापा उनको बोलते हैं। सब लोग चुप हो रहे थे मगर कृष्ण एक लड़का वह चुप नहीं रहता। जा जा चलता बन, तुझसे तेरा एल्बम कुछ नहीं है। तो रा, तो आखिर में राजपापा कहता है मेरा एल्बम इससे बहुत बड़ा है। राजपापा बहुत शान से बोलता है। और फिर अरे उसके पास जो टिकट है वहाँ है कहीं तेरे पास? सब क्यों? वहाँ एक इंडोनेशियन का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णा ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वहाँ कहाँ है इसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। टिकट है 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारे एल्बम को कूड़ा है? कृष्णा चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। ये लड़का जैसा कोर्स गाने लगे। राजपापा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करने फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितने अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे? तो तो वहाँ फिर से कृष्ण श्रीलंका था। अरे उसके पास जो टिकट है वहाँ का ही तेरे पास सब क्यों? बस एक इंडोनेशियन टिकट है तेरे पास दिखा। कृष्णा उसे लौटाता है। पर मेरे पास जो टिकट है वहाँ इसके पास नहीं है। फिर से राजपापा कहते हैं मास्को मास्को అవును तो फिर वह लोग ऐसे करते हैं। तो तुम्हारे अलावा कूड़ा कृष्ण जी का? हाँ हाँ कूड़ा है। तो राजपापा को लगा इससे राजपापा को लगता है अपने एल्बम के बारे में बातें करना बहुत बुरा फालतू होगा। उसने कितना मेहनत और लगन के टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया है। वह समझता है। राजपापा ने मन कूद रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आम तौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुस हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पढ़ता रहता। रात को लेट जाता। सासा जाने क्या सोचकर उठता। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उस एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वहाँ नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। वाह बस यही ना। वहाँ क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। एक एक टिकट को क्या कीमत होती है वहाँ भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा
वहाँ उतना ही कीमत होगा। यहाँ फिर सोचता है होगा बड़े देश की टिकट कीमती होगा। वहाँ वाला क्या समझा? उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजपापा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वहां अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो वह क्या कहता है, उस दिन राजपापा अपने घर जाता है, स्कूल से घर जाता है, अपने टिकट बुक एल्बम को देखता है। ये खाने के समय हर समय उसे देखता है। पता नहीं वह क्या सोचता रहता है, मगर देखता है तो रात को सो जाता है। फिर से उसका संदूक में कुछ ढूंढता है, लेकिन उसे लगता है मेरा एल्बम बेकार हो चुका है। तो उस दिन शाम को उसने सोच लिया था कि वह नागराजन के घर जाएगा। अब चाहे कोई कितना भी मेरा अपमान कर ले, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। तो नागराजन को अचानक एक एल्बम लगाया है, बस यही ना। वहाँ क्या जाने टिकट के बारे में, एक टिकट के कितने कीमत होते हैं, वह कैसे मिलता है, उसे क्या पता है टिकट के बारे में। तो आज को पैसा सोचता है। फिर उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उसी से अच्छा टिकट मैं ले लूँगा। कितने को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, ऐसा वह सोचता है। फिर राजपापा नागराजन के घर पहुंचकर वह जैसे आता रहता है उसके घर, इसलिए वहाँ आया जाया करता था ना, इसलिए वह सीधा ऊपर गया। ऊपर पहुंचकर वहाँ नागराजन के मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में आपको इसका और जो बचा हुआ कुछ है ये इसे एक्सप्लेन कर दूँगा।